साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आज 25 दिसंबर 2025 क्रिसमस दिवस। क्रिसमस दिवस न सिर्फ ईसाई धर्म के लोग मनाते हैं बल्कि यह वैश्विक त्यौहार है। दुनिया भर में सिर्फ ईसाई ही नहीं, सभी धर्मावलंबी क्रिसमस की शुभकामनाएं उपहार दे और ले रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। साथ ही आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, 25 दिसंबर। अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने का दिन आज ही नहीं है बल्कि साल के 365 दिन उन्हें याद किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के खिलाफ जो पार्टियां थी, धुर दक्षिणपंथी पार्टियां भी, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, लगभग सभी पार्टियां शामिल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सम्मान नहीं देती, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान देती है। उसकी वजह अटल बिहारी वाजपेयी की समावेशी भावना, सबको साथ लेकर चलने की इच्छा शक्ति और साफ गोई इतना कि अपने बारे में उन्होंने कभी ख्याल नहीं किया कि हमारी जग हंसाई होगी। उन्होंने ज़रूर कहा कि मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, कुंवारा हूँ, और इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचारी नहीं है, कुंवारा जरूर है, यानी किसी महिला से उनका कनेक्शन जरूर रहा है, और वह महिला कोई और नहीं, उनकी कॉलेज के दिनों की सहेली, दोस्त राजकुमारी अमृत कौर। तो वाजपेयी जी ने कभी छिपाया नहीं। संसद भवन में जब वह बोलते थे, स्तब्ध होकर के सुई पटक सन्नाटा छा जाता था संसद में। उनके भाषण के समय संसद के अंदर ही नहीं, संसद के बाहर पूरे देश के लोग उन्हें सुनते थे, क्योंकि उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण छवि नहीं थी, संकुचित मानसिकता उनकी नहीं थी। वह सचमुच पूछिए तो एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे, लेकिन आरएसएस की प्रतिबद्धताओं से बंधे होने के कारण, आरएसएस से संस्कार जुड़े होने के कारण वह आरएसएस का व्यक्ति अपने को बताते रहे हैं। लेकिन एक बार उन्होंने ज़रूर चर्चा किया था कि हम वामपंथियों के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि वामपंथी समाज के निचले तबके, मजदूरों, किसानों, वंचितों, असहायों के लिए काम करते हैं। आज के दिन मदन मोहन मालवीय भी पैदा हुए थे, आज उनकी भी जयंती है। वाराणसी स्थित विश्वविद्यालय उन्हीं की देन है, जो आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और आज भी उस विश्वविद्यालय की गरिमा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। तो क्रिसमस के दिन पर
पूरा देश याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी याद किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ उनकी संकीर्ण मानसिकता तो देखिए योगी की, सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को याद किया। क्रिसमस का नाम उनके मुंह पर नहीं आया, और आया तो अंत में सिर्फ एक शब्द क्रिसमस की बधाई या उपहार देने की बात दूर, एक वैश्विक या यूं कहें कि विश्व का सबसे बड़ा त्योहार को अगर संकीर्ण नज़रिए से भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता देखते हैं, मानते हैं और ईसाई धर्म को अपना दुश्मन मानते हैं। आरएसएस तो खुल्लम खुल्ला ईसाई धर्म को अपना दुश्मन चिन्हित किया हुआ है। आरएसएस के 3 बड़े दुश्मन माने जाते हैं, पहला ईसाई, दूसरे मुस्लिम और तीसरा वामपंथी। लेकिन आज हम आरएसएस की चर्चा नहीं करेंगे। आरएसएस एक ऐसा मायावी माया जाल बुनने वाला, देश को गुमराह करने वाला, देश ही नहीं दुनिया को गुमराह करने वाला और एक अंधी गुफा की तरफ देश को ले जाने वाला संगठन है, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना ही कम है। लेकिन आज दिन है वैश्विक त्योहार क्रिसमस का। विश्व में ईसाइयों की संख्या नंबर 1 है। कुल 8.5 अरब लगभग जनसंख्या है विश्व की, उसमें 1,42,00,000 हिंदू हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम हैं, पहले नंबर पर ईसाई हैं और तीसरे नंबर पर हिंदू हैं, चौथे नंबर पर बौद्ध हैं। तो अगर संख्या बल के आधार पर भी देखा जाए तो आज का दिन पावन दिन है। नया साल शुरू होने वाला है, पुराना साल अलविदा कहने वाला है और शीतकाल की यह बुलंदियां हैं। सबसे ज़्यादा ठंडी का दिन है और ऐसे अवसर पर अगर हम ईसाई धर्म को, जीसस को, क्राइस्ट जीसस को याद न करें, अपनी संकीर्ण संकुचित मानसिकता का परिचय देते हुए, तो यह गलत है। जिस भी धर्म का दिन हो उस धर्म को याद किया जाना चाहिए, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, कोई भी धर्म हो। कोई भी धर्म छोटा और बड़ा नहीं होता, खासकर उनके अनुयायियों के लिए। तो हम क्यों ऐसी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दें जिससे दूसरा समुदाय हमसे क्रुद्ध हो जाए या अनमन हो जाए। तो साथियों, एक बार फिर क्रिसमस दिवस की बधाई और शुभकामनाएं और नए साल की बधाई। 2026 आने ही वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।